इधर दुर्योधन ने कहा है आज हम ऐसा कोई खेल खेलेंगे जिसमें पांडवों को ज्यादा परेशान किया जाए, और कोई ऐसा खेल खेला जाए जिसमें भीम को ज्यादा परेशान किया जाए। बंधुओं, खेल चुना गया। कौन सा खेल? वो एक लकड़ी को नीचे रख देते हैं और सब लोग ऊपर चढ़ जाते, फिर कूद कूद के लकड़ी को फेंका करते। और चोर किसे बना दिया? भीम को। और सब कौरव एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए। भीम दाव देने को खड़ा हो गया। बद टंक पोत को ख्याल भीम तत्काल हुई ठाड़ो, नहीं सन्मुख कोई डट रहो रे सूरमा भैया गाड़ो। क्या करूं, किसे किसे छूने जाऊं, भीम सोच रहा है। और ये सोच करके भीम ने पेड़ की पूरी पिंडी अपनी कोरिया में भर ली। क्या किया? और भीम हलावे पेड़ गिरे जस भेड़ हो संकालो हो तु संकालो। अज दुर्योधन को देख चढ़ो तन जाड़ो, अज दुर्योधन को देख चढ़ो तन जाड़ो। जो धर के भीम ने वृक्ष को हिलाया, पके हुए आम की तरह से सब चू पड़े नीचे को। किसी का सर टूट गया, किसी की छाती में चोट लगी, किसी की कलाई क्रैक हो गई। दुर्योधन करने लगा भीम दादा, और एक कमीना ऐसे दाव दिया जाता है। भीम करने लगा गर्म होने की कोशिश न करो भैया, हमारा काम था मैंने किया है, तुम लोग डाल को मजबूती से नहीं पकड़ सकते थे क्या? दुर्योधन कहने लगा तुम जा सकते हो। भीम वहां से चल देता है लोगों, लेकिन दुर्योधन के हृदय की आंख चौगनी धधक गई है। साथियों, दुर्योधन चौगना जल गया है। और दूसरे दिन भीमसेन ने सोचा कल भैया नाराज हो गए हैं, चलो आज अपने भैया को मनाऊंगा। इत दुर्योधन दरबार जुरे सरदार भूप उत्पाती, और भीमसेन ने लई गजास धाती, और झूम सो चल गए और मंगन मन भयो सभा थर्राती। और भीमसेन को देख कहे कुलघाती। बंधुओं, इधर दुर्योधन की कचहरी लगी है और इधर भीमसेन हाथ में गदा लेकर के जब चला और कचहरी में पहुंचा है तो दुर्योधन जला हुआ बैठा था। जो भीम को देखा अट्ठहास करके हंसा है। भीम आ गए? आइए भीम आइए। और क्या बोला है दुर्योधन समझना, लड़ाई की जड़ ऐसे पड़ती है। क्या बोला दुर्योधन? अरे बैठो मेरे छोटे भैया, अरे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। अरे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया, तेरे 5 बाप एक मैया। आइए भैया, तेरे 5 बाप और एक माँ है। दुर्योधन की बात को सुनकर के भीम की आंखों में लोहू के कतरे आ गए और एकदम कहने लगा क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? दुर्योधन कहने लगा तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गाली अगर समझो तो तुम्हारी माँ के ऊपर एक कीचड़ फेंका जा रहा है। उन्हीं पान भीम लौट दिया और अपने मामा शल्य के पास पहुंचा। शल्य मामा ने भीम को सुस्त देखा तो समझ गए आज के दारे में कारो। क्या बात है भीम? कहने लगा है भीम मामा, आज उन अंधों ने जिनकी हिया की भी फूटी हैं, उन्होंने मेरा बहुत ही तिरस्कार किया था। गयो शल्य के पास करी अरदास आस करके आयो, आज अंध सुवन ने मेरो मान घटायो, कृपा करो तुम नेक बता दो चेक आस करके आयो। सुन भीमसेन के बेन शल्य मुस्कायो, ऐसी कोई कृपा करो। कैसी?
हमसे बोला है वो अंधे का बेटा कि तेरे 5 बाप 1 माँ है। ऐसी कोई चेक बता दो जो हम बाकी अम्मा की चेक बाकी सामने नहला पे दहला दे सकें। सल्ल कहने लगे हम चेक बतावे उन की है बात गूढ़ कोई दिन की, कोई सुने न मेरे मन की, तुम जा सभा कौरन की। कौरवाओं की सभा में जाना और जब दुर्योधन कहे कि तेरे 5 बाप और 1 माँ है, महाराज कहे जब दुर्योधन ये बेन और तुम वो कह के 1000 सुनती कुरपत हो बेचैन, जब ये कहे तेरे 5 बाप 1 मैया तो तुम कह देना ठीक है भैया, लेकिन वो सो दुर्योधन पे तुषार पड़ जाएगा। आप लोग सोचते होंगे वो की क्या चेक। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, उनकी मां जब आई है दुल्हन बन के तो उसने भी अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। एक दिन बोसुर नाम के राक्षस ने उसकी मां को छेड़ा था और जो दुर्योधन के हाथों से उसका कत्ल हुआ था उस राक्षस का, बोसुर नाम के राक्षस का, वही चेक थी। तो दुर्योधन की मां की चेक ढूंढ करके भीम चल देता है। इतनी सुन चल दो मंगन मन भाओ खुशी मन मानी, तब भीमसेन को देख के हासो तो अरे अभिमानी। आज भीम को देख करके दुर्योधन कहने लगा पुनः आ गए हो, आइए। कल गए आज आ गए। और क्या बोला, फिर बचन बोई कहो मंगन मन भाओ, कुटिल अज्ञानी कुटिल अज्ञानी। तब वो कह के हंस गओ तो भीम बरदानी, तब वो कह के हंस गओ तो भीम बरदानी। जो दुर्योधन बोला तेरे 5 बाप और 1 माँ है, सो भीम कान लगा ठीक है भैया, लेकिन वो हाय हाय अरे दुर्योधन जरियो मन में, अरे दुर्योधन जरियो मन में, जहाँ के लग गई आग बदन में। अरे जन भुजा तो पकड़ के छिन में और बैठा लाओ बीच रे भवन में। हाँ हुई दगा न जान पाई कैसी हुई गई दगा न समझ पाई भैया हुई गई। भोलो भीम समझ न पाओ, भोलो भीम समझ न पाओ, ओ आधार कैसो लगियो दाओ। अरे बीच सभा में लो बैठाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, हुई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। मेरे नौजवान साथियों, आज पवन पुत्र भीम को दुर्योधन ने बीच कचहरी में बिठा लिया और शकुनी मामा से इशारा किया, मामा आज भीम जिंदा न निकल जाए। नहीं निकल पाएगा, चिंता मत कर, तू इसे बातों में फुसला ले। इधर भीम को बातों में लगा लिया बंधु, इधर क्या किया है, करो कपट को प्यारे, अरे भीम को भोजन बनवाए। क्या हुआ, करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए। सला शकुन की लइए जेर के लड्डू बनवाए। अरे भीम को हित से बैठारी और जेरो पवन कुमार परस रहे भर भर के थारी। लोगो अरे हजारों मन जू खाई गो और बढ़ो
नशा को जोर तमारो भीम को आई गो आँख डकी दोनों पथरानी शकुनी मामा कह रहो तब सौ भैयन ते बानी तेरे अब पलकी मत लियो जाकी ली जो लाश उठाए फेंक जाए गंगा में आइयो वो भीम की लाश उठाए लईके 100 भैयन ने मिलके गंगा जी में बहा दी है भीम की लाश उठाए लईके 100 भैयन ने मिलके गंगा जी में। इस तरह से बंधुओं बिना बात मर गए और भीम बलधारी और होनहार बलवान टरे नटारी महाराज लगे जा दिन दुश्मन को दाव और बैरी के संग सोच समझ के धरो हमेशा। ऐसे भीम मर गयो और जाकी लाश भोगवती गंगा में बहती हुई जा रही है। इधर राधा बासी की लड़की अपनी हमजोलियों को लेकर के गंगा के स्नान करने चली है। सोच रही है यार शिव कौन दिन तुम्हारा वचन पूरा होगा। आज 3 महीने हो गए मैं गंगा का स्नान करती हूँ मगर मेरे पिया मुझे नहीं मिले हैं गंगा में। तुमने कहा तो मेरे पिया की लाश गंगा में मिलेगी। संग की सहेलियन से कहने लगी चलो बहना गंगा का स्नान कर आए चलो ना। अरे जा भोगवती गंगा में अरे जा भोगवती गंगा में बह गई भीमसेन की लाश जा भोगवती गंगा में बह गई भीमसेन की लाश जा भोगवती। क्या हुआ होनहार की बात भव पर भात खुशियत छाई ले संग सहेल नु लली गंग पे आई। संग की सहेलियों को लेकर गंगा पे आई है बासी की छोरी। क्या किया कर ली ने स्नान प्रभु को ध्यान हृदय में लाई गंगा की लहर निहार लली बिलखाई। माँ गंगा मैया मैया कर ली ने स्नान प्रभु को ध्यान जिगिर में लाई गंगा की लहर ने आर बहुत बिलखाई। अरे मैया 3 महीने हो गए क्या तू मेरे पिया को नहीं देखी। साधु बिना रे भजन नहीं शोभे चेला होबे चाहे तो शुमार रैयत बिना राजा न सोवे चाहे वो जीते के देश 1000। रोटी साग के बिना न सोवे चाहे तुम मैदा की करो आधार शीशन बिना रे झुकाए सोवे चाहे जे जुलफियां होवे छविदार। मोहन मीठी बाणी रे बिन सोवे चाहे तुम पान रे चबो 100 बार धन न बिना रे दान के सोवे चाहे तेरे माया के भरे भंडार। राढ़ो बिना भैया के न सोवे चाहे तेरी जीत रे होवे चाहे हार। अरे दुल्हन बिना बलम के न सोवे चाहे बा रोज रे करे सिंगार। ब्याही बिना रे जवान न सोवे चाहे वो खूब रे करे विभिचार। बिहान बिना बबुला के सोवे चाहे तो घनो रे कुटुंब परिवार।
सेवक रे होवे संसार। तू नहीं स्वभाव दे तू बाजा पे, काय को पागल रे भाव तो आधार। मेरे नौजवान साथियों, गंगा के स्नान करके और तो लड़कियां सब गंगा में गोता लगाती नहीं, एक दूसरे को ढूंढ रही है डुबकी लगा लगा के, मगर नागिनी को वो जलुए ना अच्छा लगो, एकदम से निकल के बाहर बैठ गई। कहने लगी गंगा मैया आज 3 महीना हो गए तेरे दर्शन कर रहे हो, तेरे स्नान कर रहे, मगर तू मेरा पिया कब देगी? अरे भिकार है जा तेरी मैया, मेरे पिया को जल्दी से दे दे, ये सब सुहागिन है और मैं अभागिन बन के डोल रही हूँ, यही ज्यादा मेरे लिए जिंदगी अब साफ बन गई है। और क्या बोल रही है मैया? मेरी तेरे सुनो तेरे बेनी री, तू तो पाप कुछ नी ते पेनी री। मेरी तेरे सुनो तेरे बेनी री, तू पाप कुछ नी ते पेनी री। ऐसे रोने लगी मृग नैनी री, मेरे बाल्मीकि तू देनी री। ऐसे मेरे पिया को दे दे तू। बंधु ऐसे रोए रही है और तोलो भीम की लाश हिचकोले खाती हुई आ गई। सोचो अरे माँ आ गए, क्या यही है मेरे पिया? लेकिन बंधु लाश दूसरे किनारे पर थी और लड़की इधर बैठी हुई है। लाश को देख करके समझ गई है, हमें मालूम पड़ रहा है कि यही मेरे शौहर की लाश है। मैया अब गंगा मैया से कहने लगी मैया कोटिन जन्म को पापिया, एक बूंद जल चमन करे, कट जाए बाके पाप सारे, सेज में भव सो तरे। मैया जन्म जन्म को पापी, तेरी एक बूंद जो पी ले तो बाकी सब पाप दूर हो जाते हैं। अरे माँ इसीलिए तेरा नाम त्रिवेणी है, तू पापों के लिए छेनी से पहनी है। मैया हमारो प्राणपति, आए रहो बात तेरी धार में, तेरी ही कृपा से जान भी सुख से लगाऊं पार में। मैया मेरो पिया आए रहो तेरी धार में बहत भाई, तेरी कृपा से जय मैं किनारे से लगा लूंगी। मगर लाश उसी किनारे से बहती हुई जा रही है। एकदम से नागिनी रोने लगी है तो सब लड़कियों की निगाह जो है नागिन के चेहरे पर ठहर गई और सब लड़कियां निकल आई। कहने लगी अरे बहना क्यों रो रही है? सखी बंधाई रही धीरारी मेरी वीर रोदन चौकियो, का ढव से व्याकुल भयो बहन रहियो, है रही बहुत अबेर करे मत देर जवाब दियो, और घर माता पितन को हो पिछारी भियो। बहना बहुत समय लग गयो है, माता पिता को शंका होगी ये जवान बेटियां इतना समय कहाँ लगाती हैं, चलो घर। कहने लगी बहना मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन अब गंगा से हटके नहीं। क्यों क्यों बात क्या है? अरे बात तो बता। तब तक भीमसेन की लाश में हिचकोले लगे हैं और वो हवा के थपेड़े ऐसे लगे कि भीम की लाश उधर को खिसकने लगी है जिधर जी लड़कियां बैठी हैं। मैया घर इंतजार कर रही होगी, चलो जल्दी बहना। अहलमदे कहने लगी नहीं बहना, अगर तू मेरी बालापन की सहेली है तो सखी अपनी गुइया के ऊपर एक उपकार कर देना। क्या उपकार? क्या हो गया? अरे बात क्यों नहीं बताती है तू? तो आज लाश की तरफ उंगली उठा करके अहलमदे अपनी सखियों से कहने लगी
इतनी सुन के बानी जब बोली एहलम दे सुकुमारी जी, और लाश को खेच पार पे लियो तब तारीफ तुम्हारी जी। बहना देखो वो आगे जो सफेद लिहा फोड़ा हुआ है, कोई मुर्दा आ रहा है, बल्लास को किनारे से ले आओ। एक लड़की कहने लगी बहन क्या तुम पागल हो गई हो? आहा मैं जानती जन काहे को रोई रही है, जेकर तेरा कोई रिश्तेदार है या तेरा कोई प्रेमी है? कहने लगी बहना ओ जाकी जाचो हमें करनी है अच्छी तरह शमारी जी, आज बहन करनी पर है जायन चित कहने हमारी जी। बहना मैं जाके जांच करूंगी। एक लड़की कहने लगी ओ चुप रह, डॉक्टर कब तो हो गई है तू? आहा इतो मोटो ताजो है जो एक नीचे आएगी तो हड्डी को सुरमा बन जाए। चुप रहे, कोई हल्का होता उसे निकाल लेती। अरे ये लाश जाने इतनी फूल गई है इसमें, और जाने ये इतना ही मोटा ताजा है, चल घर। कहने लगी बहना नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जब लाश को किनारे से ले आओ। एक लड़की कहने लगी गुइया जब तू जन्म की हथेली है, अरे जा हाथ से बात नहीं आएगी, चल ताकत लगाऊंगी। और वो संग की सहेलियां उस नदी में कूद पड़ी। अब सुन गुइया के बेनौरे बिटियां तो धर रानी, ताकत लगाओ ताकत लगाओ, जरा संभल के, लाश ऊपर ना आ जाए किसी तरह, ने जाए में गोता मार मार के मत जाओगी लाश। ए सुन गुइया के बेनरे सकियां तो धरिया रानी, जे गंगा जी में घुस गई रे, गंगा जी में घुसियई रे अथान बरियो पानी। महाराज लाश को खेच पार लाई, ले जाको का करे हंसी और सबरी मुस्कियाई। ले देख ले ओरी गोइयारी ओरी बहनारी, मरे पे सिरन कैसी हुई आई है, जगी ना बजे चला नायोरी बहनारी, मरे पे सिरन कैसी हुई आई है, जगी ना बजे चलती खेर नायोरी भाईली, मरे पे सिरन कैसी अरे बहना ले देख ले, जकी तो नवजाऊ नहीं चलाते, मोयावत जे परे को। अरे का करे बहन मरे को, जके नवज कहूं मत देखो, न मिटे कर्म को लेखो। बहना जकी तो नवजाऊ नहीं चलाते, नवजू नहीं चलाते। हाँ एहलम दिन नवज टटोलन लगी, एक कान लगी का पागल हो गई है। अरे चल, एकदम कहने लगी गुइया अब मैं तो मन की बात बताई दूं कि जे कौन है। मो शंकर ने दो भेद बड़ी उम्मीद दिशा को फेरो, अरे जे हसनापुर बलवान भूप को चेरो। बहना जे हसनापुर में रहने वाले राजा पंड के लड़का भीम है, और तो जे मर कैसे गयो? कहने लगी है बहना दुश्मन भाई चचेरे भाई, जाके संग करी घटियाई। दुश्मन भाई चचेरे भाई, जाके संग करी घटियाई। दुश्मन भाई भोजन में दो
जहर मिलाई। कहने लगी भोजन में दो जहर मिलाई, गंगा में दो खे बहाई। भोजन में दिया आधार गजब भव भारी, आधार गजब भव भारी, जकी हुई रही बहुत खुआरी। आधार गजब भव भारी, अभिलाख सिंह मेरे भैया, अभिलाख सिंह मेरे भैया, राम शरण जी नाव के खेवैया। अभिलाख सिंह ओ भैया, राम शरण जी नावो खेवैया। ये रोए रही नांगिन मेरे भैया, जकिया दफर में डोले नैया। ये रोए रही बहना, इसके चचेरे भैया दुश्मन हो गए कि ये तेरा पिया है। कहने लगी हाँ बहना, यही भगवान शंकर ने हमें दिए हैं। एक लड़की कहने लगी तू जाई के ऊपर फटी जाती कि ऐसो पिया ढूंढूंगी तुम्हारे पति चरणों की धूल होंगे। अरे आली ये तो मुर्दा है, मुर्दा के ऊपर क्यों पागल है रही है, लौट पीछे चल, घर माता पिता इंतजार करती होंगी। एकदम कहने लगी बहना नहीं, तू मेरे पिया की लाश को उठवा दे। एक लड़की कहने लगी ओ बहन कब पागल हो गई हो, अरे पानी में तो कछु ताकत हल्की लगी तास उठी गो, और अब जो एक नीचे आई गई तो चटनी बटी जाई जो तो मोटो ताजो है। हम तुम पे नाए उठेगो जाके ले तो कहूँ मशीन की जरूरत है, मशीन की। एकदम से कहने लगी नहीं बहना, थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, इनकी लाश को किसी तरह महलों में पहुंचा दो। लड़कियां कहने लगी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, और इतना कह करके सब लड़कियां चलने लगी हैं। लेकिन आगे बढ़कर नौजवान साथियों, उस राजा बादशाह की लड़की ने अपनी सखियों के पैर पकड़ लिए। बहना नहीं, मैं मर जाऊंगी बहन। ओ बालापन की सखी, अरे तूने काय कुधरी निठुराई रे। बहना मेरे बलम की लाश अभी मेरी बहन दिए उठवाई रे। बिना बलम के ओ सजनी में तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। बिन सैया के अंगना में मैया को न मुख दिखलाऊंगी। बहना मैं मर जाऊंगी अगर तूने मेरे बलम की लाश न उठवाई। अरे पागल क्या करेगी, इसको ले जाके माता पिता जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घर में जाले जाए के बहन में तो कछु इलाज कराऊंगी। अपने बालम को गुइया खाऊ बिन जिंदा करवाऊंगी। बहना अपने पिया को जीवित करूंगी मैं। रे आधार का छाती फट रही बिलख बिलख मर जाऊंगी।
बिना पिया के वो सजनी में तो आंगन में ले जाऊंगी। जिस समय इसने ज्यादा रुदन किया है तो सहेलियों ने उस लाश को उठा करके बंधुओं राजा बादशाह के घर पहुंचा दिया है। और एक कमरा में लाश भीम की रखने के बाद बड़े बड़े सुगंधित इत्र लगा दिए हैं, लाश से ऊपर लियाफ डाल दिया और इस तरह से भीम की लाश पाताल में राजा बादशाह के महलों में पहुंच चुकी है। और इधर हस्तिनापुर में शोर मचा है, मैया कुंती रो रही है कि मेरे भीम को लेकर के जाने ये कौरबा कहां करे आए हैं। सभी जुर्मुल के कौरबाओं को गालियां दे रहे हैं, लेकिन भीम का कहीं पता नहीं लग रहा है। ढूंढत डोले पंड भूमि नवखंड मजार लई है, लेकिन भीमसेन की कौन मजल तई है। ढूंढे देश विदेश पड़ी ना पेश प्रचार लई है। तो सहदेव को बुला करके धर्मराज कहने लगे, अरे भैया अब पत्रा खोल के देखो कि भीम कहां गया। तो पत्रा को जब खोला है तो कहने लगा है सहदेव, भैया भाग गणंत में लगा चुका हूं, अब भीमसेन दुनिया में जिंदा नहीं है। बंधुओं, जो धर्मराज ने सुना कि भीम जिंदा नहीं है, एकदम से खोपड़े को पकड़ के बैठे। सहदेव के सुनकर बचन धर्म सुत व्याकुल भय, नकुल हरवर अर्जुन बलि दो बंधु ठाड़े रोए रहे। ए विधना कैसी करी तुमने हमारे संग में, हम मरेंगे डूब कर अब बीच धारा गंग में। मैं भी मर जाऊंगा, बिना भीम के मैं कहां जाऊंगा। महलन में अति खोरा मुखे, आधार वरण तु गाय के, बाई समय के बीच में नारद गए वहां आई की। तो लो ब्रह्मपुत्र नारद आ गए। नारद जी ने धर्म को रोत भाव देखो तो पूछने लगे, अरे धर्म आज क्या बात है। नारद मुनि ने कही कुड़ो क्यों धर्म सुवन ज्ञानी, क्या कारण है, किस कारण से बात आपकी अखियन सो पानी। क्या कारण है धर्म। अरे गिरे झुक चरणन में सबरे, भीमसेन नहीं मिल तू हमारे रंग ढंग बिगड़े। और कोई बात नहीं महाराज, भीम गायब हो गए। अरे गिरा नारद ने उचारी, कौरव देखे जेरु दो भय गंगा में डारी। अरे लली बाबा सिक की आई, ले गई लाश उठाई लिए बतो अमृत ते जाई। भीम जब घर में आवेगो और नई दुल्हनिया धर्मराज वो संग मिलावेगो। भीम जब घर में आवेगो, नई दुल्हनिया धर्मराज वो संग मिलावेगो। भीम जब घर में आवेगो, कहने लगे तुम्हारे भैया भीम को दुर्योधन ने जहर दे के मार दिया, उसकी लाश गंगा में बहा दी है और राजा बादशाह की लड़की लाश उठा ले गई है और वो से अमृत से जिंदा बना लेगी। नारद के सुनकर वचन पढ़ो धर्म और चैन, नांग सुता कहने लगी इस निजमैया से बेन। नारद के वचन सुन के धर्म को चैन पड़ गया है और इधर नागिनी भीम की लाश को कमरा में रखने के बाद अपनी मैया के पास पहुंची। माँ, अरे हाँ बेटी तू आ गई है। आ गई हूँ मैया। कहाँ गई थी तू। माँ, मैं गंगा के स्नान करने गई थी। अच्छा अच्छा, तो रोटी खा ले। कहने लगी मैं नहीं रोटी खाऊंगी। क्यों, ऐसी क्या बात है। मैया, मैं एक बात पूछूंगी, तू मुझे कितना चाहती है। अरे कब पागल हो गई है। हर माँ
अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, उतना ही मैं चाहती हूं। नागिन कहने लगी, मैया तो मेरा एक काम कर दे तू। क्या? अरे मेरी मैया बबुल से कह की, अरे मेरी जननी बबुल से कह की, निकमोय अमृत दीजे मंगाए। मेरी मैया बबुल से कह के, निकमोय अमृत दीजे तुम मंगाए। मेरी मैया बबुल से कह के, अरे मोय अमृत दीजे तुम मंगाए। मेरी मैया बबुल से कह के। और कोई बात नहीं माँ, तू पिताजी से कह करके मुझे अमृत मंगा दे। इतने वचन जो सुने हैं तो एकदम से गुस्से में आकर माँ कहने लगी, सुन बेटी के बेन लगी हो कहन तुरंत महतारी, अरे तू अमृत को क्या करे बता दे प्यारी। अरे अमृत तो मुर्दों के लिए चाहिए, भला तुझे अमृत की क्या आवश्यकता पड़ गई है। कहने लगी, मैया मुझ शंकर ने बत दिया बड़ो बलकारी। भगवान शंकर की उपासना करके मैंने पति को पाया है। अरे तू राजा की बेटी है, अपनी औकात को न भूल। शादी भी तेरी बराबर बाले किसी से होगी। इस मुर्दा को तू उठा के लाई है, उस मुर्दा के खानदान का भी कोई पता नहीं। मां तुम तो बहुत देर से भाषण देना शुरू हो गई हो, मगर मेरी तो सुनो। भगवान शंकर के वचन को तुम झूठा नहीं कर सकती मां। मैया सुनो बचन हमारो री, मोई दे दे तने के सहारो री। मेरो बची जावे प्राण ने प्यारो री माँ, नूंगी ये सानो तुम्हारो री मेरी। तेरा गुण नहीं भूलूंगी माँ। मेरे हृदय सम्राट को किसी तरह से तू बचा ले। दांती को पीस कर नागन करने लगी, और लड़की आंसू बहा बहा के चोचले न कर। तेरे बाप को पता लग गया ना, तेरी क्या चली मुझे भी मार देगा। बहुत गुस्सा में है वो, इस शादी को कभी कबूल नहीं कर सकता। मां नागन कहने लगी, मां बार बार मां मां के रट लगा के तू रह गई है। मेरी बात को अपनी खोपड़ी में रख और सुन। ए नागिन कहने लगी है, रे के बिटिया सुन ले मेरी। मत कैसी हुई यही भंगरे लालेती अब जा तेरी। मेरी लली बबुल कर जो चर्चा सुन ले, तेरी हाय का चलिए मार वो मोऊ को चाहते। ओरी बिटियारी ओरी लालोरी, अकल पे पत्थर तेरे परिये हैं। तो सकियन दवे बेकायोरी लालोरी, बुद्धि पे पत्थरा तेरे परिये हैं। तो सकियन दवे बेकायोरी लालोरी, अकल पे पत्थरा तेरे। दिमाग खराब ना हो जाए, याद रख। अगर तेरे बाप को पता लग गया तो तेरी क्या चली वो मुझे भी मार देगा, इसलिए उस लाज को फेंक दे। मेरे नौजवानों, जो फेंकने का नाम सुना है एकदम हाँ मां कह करके, और उस नागिन पछाड़ खाई है। जो अहलम दे पछाड़ खा के गिरी है, हाय मुंह से झाग निकलने लगी। मैया ने सोची हाय एक बिटिया जो मर गई तो गजब हो जाएगा। एकदम गोद में उठा लिया और चीखने लगी, अरे सुन ले मेरी धिया, छोड़ दे पिया अपने मन में तो अमृत दिए मंगा। लली 2 दिन में आंखें खोल बिटिया, मैं तो अमृत मंगा दूंगी। गोदी में झट्टा आंखें खोल दाई। कहने लगी, मैया आज ये मंगाए जो 2 दिन में मंगे तो वे साड़ियों जी। एकदम से कहने लगी, बेटी मेरी बात सुन।
अपनों पति मोई दिखाई दे री, मेरे दिल की आग बुझाई दे री। अपनों पति मोई दिखाई दे री, मेरे दिल की लगन मिटाई दे री। और अपने पिया को मुझे दिखा दे, अगर तेरा चुनाव हमें पसंद आ जाएगा तो मैं अमृत जरूर मंगा दूंगी। कान लगी चल मैया ते के समय इतने अच्छे हैं, तू एक दां देख तो ले। नागिन कान लगी कहाँ है वो? बे रखे वह कमराम रखे, चुका बुरा है तो धरो है। हाँ जल लड़की ने तो मेरा सर ही खा लिया। ओ पागल लड़की कहाँ है वो? चल मैया देख चीख न मां। ओ सुन मैया के बेनौरे बिटिया तो हारे साई, अम्मा को लेके संगौरे, मम्मी को लेके संगौरे, कमरा में लाडली आई। देख मैया जो चेहरा को दिखाया है लिहा फटा करके, नागनी दांते तले उंगली दबा गई, क्योंकि पवन पुत्र भीम सूर की तरह दमक रहा था। वाह भाई वाह, मेरी लाडली का चुनाव बहुत अच्छा है। महाराज भीम को देखो सुंदर रूप, मगन नागिनी भाई दो विध जाको रूप अनूप। तो का कान लगी अम्मा, ओरी मैयारी ओरी अम्मा री, मरे पे कैसे अच्छे लगी रहे हैं, ये तो जियत पे करिए कमाल। ओरी अम्मा री मरे पे कैसे अच्छे लगी रहे हैं, ये तो जियत पे करिए कमाल। ओरी मम्मी री मरे पे कैसे अच्छे। खुले शब्दों में कहने लगी माँ देख, हम समझ गए। अरे मेरी लाडो बहुत होशियार है, चुनाव तो अच्छा किया है। कहने लगी मैया आवे तो मारे माराए इनके जिंदा तो करके देखो, इनकी चालते आंगन दशक जे। चिंता मत करो, आ जाने दो, मैं अपने पिया को सब कुछ बता दूंगी। इधर बात से करबे शैल गयो निर्महल सोनो सरदारी, सैया को आबद देख मंग वही प्यारी। इधर बासी कचहरी को बर्खास्त करके जब महलों में पहुंचा तो अर्धांगिनी ने उठ करके अपने पिया को बहुत सुंदर आसन पर बिठा दिया। ओठ थरथरा रही है, पंखा कर रही है। बादशाह कहने लगा आज क्या बात है, बड़ी सुस्त नजर आ रही हो। कहने लगी कार्य सुमंत्री कर्णे सुदासी, भोजने सुमाता सैने सुरंभा, धर्मानुकूला क्षमा धरंती, षडम गशुमे दत्तु पतिव्रता लक्षणम। महाराज पतिव्रता के नाते से कार्य सुमंत्री, किसी काम को कराने के लिए अपने पति को मंत्री की तरह सलाह दे। कांडे सुदासी, काम करते समय दासी की तरह काम करे। भोजने सुमाता, भोजन कराते समय मां की तरह प्यार करके अपने पिया को भोजन कराए। सैन्य रंभा, पलंग पर रंभा की तरह सुख दे, जिसके हृदय में क्षमा धर्म 6 लक्षण, 6 लक्षणों से संपन्न। वो कह रही है कि महाराज मैं कुछ विचार देना चाहती हूं। और आजकल की देवियां के लक्षण देखे तुमने? आज की देवियां पति को क्या सलाह देती हैं? पहले समय था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और आज की देवियां एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। ये वेद रह गया। पति की सेवा तो दूर है, अश्लील साहित्य में इनकी इतनी रुचि है कि वो कभी अनसुईया के चरित्र का अनुकरण नहीं करती। पहले की देवियां दमयंती, द्रौपदी, जिन्होंने कांटों पर सो करके समय गुजारा, सीता जैसी, सावित्री जैसी देवियां। आज की देवियां नारी प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। तब तक प्यार है पति से
जब तक दौलत है शरीर में कुव्वत है। अगर ताकत की कमी हो जाए तो वही पत्नी अनखाते जहर उगलते। बल कमती हुए जात प्रेम छुट जात नारी को भाई, जब बोले करुए बोल कहे मर जाऊ बलम दुखदाई। ये कलयुगी देवियां हैं। जा दिन से ब्याहे आई हरदम तकलीफ उठाई, मर जाऊ पिया दुखदाई ऐसी पाती रही झुझलाई। आज की आधुनिक देवियों की ये हाल है बंधुओं, लेकिन सब नाए न सबकी तरफ एकदम चित्त उठाए दो। ऐसी ऐसी देवियां पड़ी भी हैं पति के चरणों में ही स्वर्ग समझते। याद रखना। और पतिव्रता होती कौन है ये भी ध्यान दे लेना, क्यों लिखा है बेसी प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी हो, जैसा राजा आचारी हो, वो औरत होए का पतिव्रता जाको पति खुद व्यभिचारी हो। वो औरत होए क्या पतिव्रता जाको पति खुद व्यभिचारी हो। वैसी प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचार्य होता है। और वो औरत कभी पतिव्रता नहीं हो सकती जिसका पति चरित्रहीन लफंगा लोफर है, उसका सतत्व कभी साबित नहीं रह सकता। याद रखना, अगर तुम सदाचारी हो तो पत्नी पतिव्रता अवश्य होगी। वैसे आज अगर कहीं पर ये बात कहने लगो तो मर्द क्या कहता है कि हम तो भमरा हैं भमरा, लेकिन याद रखना आज के कुत्ते कहते हम तो भमरा कहलाते हैं। हर एक फूल पर फिरते हैं, हर एक कली पर जाते हैं, ये कहा करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम भमरा बन जाओगे पत्नी भमरी बन जाएगी। तुम दौड़ कली पर जाओगे वो भाज फूल पे जाएगी। भमरा बन जाओगे बेटी भमरी बन जाएगी। याद रखना, तुम दौड़ी कली पर जाओगे वो भाज फूल पर जाएगी। अगर अपनी बहन बेटियों के धर्म को साबित रखना है तो पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझो लोगो, तब यह धर्म निभ सकता है। तुम दूसरे को दोष और नीच बता रहे हो, अरे तुम दूसरे को चरित्रहीन बता रहे हो, लेकिन तुमने कभी देखा कि तुम्हारा चरित्र क्या है? तुम्हारा चरित्र जहां उज्जवल होगा किसी मैया के लाल की हिम्मत नहीं वो आकर के सामने आंख मिला दे। और तुम चरित्र से अगर भ्रष्ट हो गए हो तो तुम्हारा धर्म कभी नहीं बच सकता। आज वो पतिव्रता कहने लगी महाराज मैं आपसे कुछ विचार लेना चाहती हूं। तो कहने लगा राजा बादशाह, बोलो भाई क्या विचार लेना है? ओ नागिनी, नागिन कहने लगी सुनो हितकारी। नागिन कहने लगी पिया नागिन 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 कहने लगी सुनो हितकारी। क्वारी कन्या को देखी पाप लगे भारी। क्वारी कन्या को देखी, अगर लड़की शादी के योग्य हो गई है और उसे देखने में भी पाप है माता पिता के लिए। और कहने लगी महाराज एक दिन हंसी हंसी में मैंने ये कह दिया था बिटिया से कि तू जैसा शौहर चाहेगी वैसा ही तलाश कर दूंगी। हाय बिटिया को किसी ने गुमराह कर दिया। बादशाह कहने लगा कैसे? महाराज करो पति बिटिया के आधीन।
कुमर चित्त में चढ़ो के सैया जो है प्राण विहीन, कुमर चित्त में चढ़ो है राजा। मुर्दा को लली उठाए लाई है, गौ मुर्दे बिटिया उठाए लाई है। तसो प्राण रहे घबराए, आधार ने खूब समझाई के पर मानत नाय वो बाल, आधार ने खूब समझाई के। एक दिन हंसी हंसी में कह दिया था मैंने कि लली तू जैसा पिया चाहेगी वैसा ही ढूंढ दूंगी। हाय गजब हो गया, बक मुर्दा को उठाए लाई है, बासी की आंखों में लोहू के कतरे आ गए और दांती को पीस के कहने लगा औरत, इसका मतलब तूने लड़की को इतना सर पर रख लिया जो बिना माता पिता की इजाजत के मुर्दा को घर में रख लिया, फेंक दो उस मुर्दे को। नागिन कान लगी, मैं तो समझा हरी गई। मैंने फेंकबे की बात कही सो मोड़ी धरती मूड पटक के रोने लगी है। बादशाह कहने लगा तू इस बात को नहीं जानती कि एक राजा की बेटी मुर्दा के साथ में शादी करेगी, नागवंश में बात धूल हो जाएगी। कहने लगी अब मैं क्या करूं, मैं तो उस लड़की से परेशान हो चुकी हूं। कहने लगा तू क्यों रो रही है, अरे क्यों नीचे कर रही नैना, बिटिया को समझा देना, लिए मान तैयार हो कहना अरे तू उसकी मम्मी है, जरूर समझा देना और मान जाएगी। कहने लगी कैसे समझाऊं। बादशाह कह रहा है बासिक का बात बिगड़ जाएगी ना, इनका मोड़ी मर जाएगी बात। बासिक कहे बात बिगड़ जाएगी ना, इनका बिटिया मर जाएगी, तेरे शीश बुराई धर जाएगी। मैंने क्या कहा, मैं जो कुछ भी कह रहे हो मैं सब सुन रही हूं, मगर लड़की से पेश नहीं जाती, वो हठीली है। तूने बात की थी, मैंने बात की थी, तो क्या जवाब दिया था। उसने कहा था ऐसी हम चाहनहार नहीं जो काल उन्हें और उनको न चाहे, फेंक देने निकाल दो जो और की ओर करे निगाहें। ये कह रही है मैं दोनों आंखें निकाल के फेंक दूंगी अगर ये आंखें इनको छोड़ के किसी और को देखेंगी। लाख मिले इनसे बढ़कर ये नहीं को कहें, ये नहीं को सराहें, जोलो दे रहे जग में तोलो हम प्रीत की रीत निभाएं। मेरी कछु चिंता करे न मन मेरी, कोई लड़का ढूंढना आंगन मेरी, बको ब्याह करे फागुन मेरी कोई। नागों में लड़का तलाश करके फागुन उसकी शादी कर देंगे। एकदम कहने लगी महाराज मैं समझा चुकी हूं मगर वो नहीं मानती। बात से कहने लगा बुला लड़की को। अहलमदे जो सामने पहुंची है बंधुओं, पिता के सामने जा रही है लेकिन केला की तरह से कांप रही है। बादशाह के सामने जाकर के नमस्ते, नमस्ते को उत्तर तो दे दिया बादशाह ने और कहने लगा बेटी। हाँ पिताजी। तुमने कोई ऐसा काम किया है जिस काम से तुम्हारे बाप के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचे? मैंने कोई काम नहीं किया पिताजी। झूठ बोल रही हो तुम किसी मुर्दा को उठा के लाई हो? हाँ पिताजी मुर्दा को तो लाई हो मगर वो मुर्दा है और मेरे पिया है। बादशाह कहने लगा लड़की, यह तू जानती किससे बात कर रही है?
हाँ, खूब जानती हो, तुम मेरे जन्मदाता हो, मगर मेरे कर्म के साथी तुम नहीं हो पिताजी। जांची को पीट के कहने लगा, बाचक तो क्या तू मेरे सामने एक मुर्दा शादी करेगी? कहने लगी, पिताजी नाराज न हो, हर लड़की को अपने जीवन का साथी तलाश करने का अधिकार है, अपना मन चाहे पति बना सकती है, हमारी संस्कृति उसको कहती है। जांची को पीट के कहने लगा, तो इसका मतलब है कि तुझे मर्द और कोई नहीं मिला, वो मुर्दा मिला जिसके न कुनबा खानदान को पता, न गोत्र को पता है, और जाने किस जाति में पैदा हुआ, जाने कैसा है वो, क्या चरित्र, उसका क्या मालूम है तुझे? पिताजी मुझे भगवान शंकर ने सब कुछ बता दिया है। बाशी कहने लगा, चुप रहे। कहने लगी, चुप के लिए मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, मगर मैं सिर्फ अपने हृदय की भावना को आपके सामने उजागर कर रही हूं कि वो मेरे पिया हैं, मैं उनकी हूं, वो मेरे हैं। दिल में उन्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी उनकी, होके रहूंगी उनकी। बाशक ने आगे बढ़ करके गाल में तार से एक तमाशा दिया। बेवकूफ लड़की, तमाशा लगने पर भी पीछे नहीं आती वो। कहने लगी, पिताजी तमाचा मार दिया, तुम मेरी दोनों आंखें निकाल लो। बाशक पैर पटक के कहने लगा, लड़की है तू, इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है। ओ रानी, इस लाज को फेंक देना, मैं जा रहा हूं। इतना कह करके पैर पटकता हुआ बाशक चला गया और अपने बाबुल को देखती रही टकटकी बांध के। जब बाशक चला गया, लौट करके अहलमद भीम की लाश के पास पहुंची है, अपने हृदय सम्राट का सर अपनी गोदी में रख लिया है और ओठों पे ओठ लगा करके फपक फपक के रोने लगी। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। पिताजी मेरे गाल में तमाचा मार के चले गए, मगर तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। बड़े निठुर हो, बड़े पत्थर दिल के हो। किस तरह बिलखने लगी है राजा बाशी की छोरी भीम की लाश के ऊपर। तो कैसी आई गई नींद पिया तेरी दासी रही जगाई रे। अपने पागल, अपनी पागल को सयान कर दीजे बोल सुनाई रे। ने कहा आंखें खोल दो, एक बार आंखें खोल दो मेरे पिया, एक बार आंखें खोल दो। तेरे पीछे 6 मास मैंने शंकर से धूनी रमाई रे। बड़ी तपस्या करी तब सकी तुम्हें मैं पाई रे। मुझे पूछिए, जोगिन बन गई थी तुम्हारे पीछे, भगवान शंकर की धूनी रमाते रमा। तन में रहो नहीं खून पिया मिल ऐसी टहल बजाई रे। मैया बबुला की 6 महीना तक सूरत लख नहीं पाई रे। अरे सजन ने का दुखिया को यह दीजो तो बोल सुनाई रे। हिलकी भर के ला सके ऊपर गैया सी डकराई रे। और उल्लास तो धर गोदी में नांगन ने जबरे आंसू डालो रे। और तब नागिन की गोदी में यार भीम भरत होंकारो रे। तब नागिन की गोदी में यार भीम ने भरो होंकारो रे।
हुंकारो सुन के बिटिया को और पंचो बधियो सहारो रे। नागनी लाश पर